मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज के वीडियो मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट था। पता है क्यों? क्योंकि आज पूरा एक महीने का हमारा जो पुरुषोत्तम महीने का नियम है, जो अधिक मास का नियम है, वो संपूर्ण हुआ। अमावस्या का दिन है। तो आज का ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 साल में ना एक ही बार आता है, और जब पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं और निर्विघ्न तरीके से पूरे व्रत हो जाता है और उसके बाद हम उद्यापन कर देते हैं ना, तो सच में ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ना। कभी कभी ऐसा फील होता है ना। तो एकदम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था जब मैं उठ गई थी, और पूरे एक महीना यही टाइम था होता था जो मैं उठती थी। मतलब वैसे तो मैं सवेरे उठती हूँ, हमेशा ही 5 बजे तक मैं उठती हूँ, लेकिन ये जो टाइम था ना एक महीने का, इसमें तो मुझे 5 बजे से पहले नहाना भी हो जाता था। मतलब मैं कुछ अराउंड कभी 3:45 बजे, कभी 4 बजे, कभी 4:10 तो मेरे नींद खुल जाती थी। 4:30 4:45 बजे तक मेरा नहाना, तैयार होना सब हो जाता था। तो एक थोड़ा सा मतलब डर लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो चलो, इस बार क्या हुआ ना, इस बार पहली बार मेरे साथ साथ हस्बैंड ने भी जो पुरुषोत्तम महीने का 1 महीने का व्रत है वो नियम लिया उन्होंने भी। तो मुझे ना इतना मतलब अच्छा लगा कि एटलीस्ट मतलब अगर आपके साथ कोई होता है ना, तो सच में ऐसा लगता है ना कि मैं अकेली नहीं हूँ। तो अब तो भगवान भी साथ देंगे, ऐसा फील होता है। तो मैं एकदम तैयार होकर आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा तैयार तो देखो सुबह सुबह नहीं हो पाता है, नॉर्मल जितना हो पाती हूँ उतना मैं हो गई हूँ। और अब जो ठाकुर जी को नींद से उठा दिया, तो उनका जो बिस्तर वगैरह है वो रेडी करके रख दूँगी। और आज पूरे दिन का जो नियम मेरा रहता है, पूरे समय का जो नियम मैंने ले रखा है, वो पूरा नियम मैं आज करूँगी, सारा नियम करूँगी। उसके बाद मैं उद्यापन का जो सामान लेके आई हूँ उसे उद्यापन करेंगे। तो ये एक दिन सही में कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आप लोग पूछते हो, ये राधे राधे वाला, ये ना मैंने अमेज़न से लिया था। और मैंने ऑनलाइन ये वाला लिया था। दाम थोड़ा सा उस समय मुझे ज़्यादा पड़ा था, बट इसकी क्वालिटी ना, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ऐसे मैंने ना जब वृंदावन गई थी तो रोड साइड से भी एक दो लिया था। लेकिन ये है कि इसकी जो क्वालिटी, ये जो टाइम मेरे साथ इतने सालों तक रहा, मानना पड़ेगा। मतलब आप लोग देख रहे हो कई सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये मतलब कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, ना कलर गया, ना ये ख़राब हुआ देखने में, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत आराम से, आसानी से मैं इसको 12 महीना यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा। भले ही मतलब वो होता है ना कि आपने कहीं पे अगर पैसे लगाया और चीज़ें आपका मतलब आपके मन को भा जाए, तो फिर वो पैसे का ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लगा लेकिन चीज़ अच्छा आया। और अब मैं यहाँ पे करूँगी 33 बाती का दीपदान। तो 33 बाती के लिए मैंने ना इस बार मतलब 3 दिया लिया है। और मेरा जो ये वाला कलावा है ना, इसमें 11 धागा है। एक एक मतलब एक में 11 धागा है। तो ये मतलब इतनी ईजी होता है ना, या तो 3 एक साथ कर लो या तो एक एक करके लगाओ। तो मैंने एक एक करके लगाया, तो 11 11 11 करके 33 बाती हो गया है। और एक बाती तो मैं वो जलाऊंगी जो मेरा डेली का नियम होता है। जैसे शिव जी के सामने मिट्टी के जो मतलब बेल वृक्ष जहाँ पे है, वहाँ पे शिव जी बनी हुई है। तो वहाँ पे मैं एक दिया डेली का मेरा नियम था, तो वो दिया मैं जलाऊंगी। अब देखो, एक क्वेश्चन आया था कि जैसे नॉर्मल डेज में हम स्नान करते हैं, देखो 4 साढ़े 4 बजे स्नान ना जब कोई नियम लेता है तभी होता है। ऐसा नहीं कि सब नॉर्मली ही 4 बजे उठ के स्नान कर लिया, ये बहुत रेयर केस होता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ नहीं होता है। लोग कठोर परिश्रम करने वाले भी लोग रहते हैं, हर तरह का होता है अपने अपनी जीवन शैली के हिसाब से। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सा लेट होता है, जैसे 5:30 6 7 इतने बजे तक लोग नहाते हैं, 8 बजे भी नहाते हैं, है ना। तो ऐसे में तुलसी पूजा करेंगे तो दिया का क्या करें, तो दिया आप शाम को जलाओ। क्योंकि एक बार जब सूर्यदेव आ जाते हैं, क्योंकि तुलसी मैया क्या होता है, नॉर्मली हमारे घर के बाहर रहते हैं, जहाँ पे धूप मिले, लाइट मिले, पानी मिले, है ना। तो वहाँ पे सूर्यदेव के रोशनी भी आती है, तो रोशनी में दिया जलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए अगर दिया जलाने का नियम ले रहे हैं, तब लेकिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्योदय से पहले ही दिया जलाना पड़ेगा। और नहीं तो आप शाम को, जैसे सूर्य मतलब संध्याकालीन जो संध्या आरती होता है ना, उसमें दिया जलाओ, ठीक है। बाकी मतलब धूप दिखा सकते हैं, भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं, रोली श्रृंगार वगैरह कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, सब कर सकते हैं पूरा। खाली दिया अगर जलाना है तो सूर्योदय से पहले जलाना चाहिए। बाकी अपनी अपनी इच्छा, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बाद में भी दिया जला के पूजा करते हैं। तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं जलाना है, एकदम नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है पूजा के टाइम पे दिया जला के पूजा करूँ तो कर सकते हैं। कोई कोई देखो, पूजा कैसा होता है ना, पूजा बिल्कुल अपने मन की बातें होती है ना। तो भगवान ने आके हमें थोड़े ही बोलेंगे तुमने दिया क्यों जलाया, अब ये पूजा मैं नहीं लूँगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है।
थोड़ा सा अपने आप को समझ के अगर हम काम करते हैं तो अच्छा रहता है। जब ऑलरेडी इतनी धूप आ चुका है तो उसमें दिया जलाने से क्या ही फ़ायदा, बस इसीलिए मना किया जाता है। और यहाँ पे 3 दिया इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत प्यारा लग रहा था। और दहलीज में भी दिया जला देंगे। यहाँ पे मेरा माता लक्ष्मी की चरण बना हुआ है और इससे ना मुझे इतना मतलब सुकून लगता है ना कि जैसे सुबह-सुबह उठ के ना आपको ऐसा नहीं कि रंगोली देना है, टाइम नहीं है, हड़बड़ी हो रही है। ये चीज़ ना मेरे साथ कभी नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ पे मैं तो सवेरे उठते ही पोछा मार देती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और जिस दिन भी कोई ख़ास एकादशी होती है या ख़ास दिन होता है, गुरुवार होता है, मतलब जो भी मेरे लिए ख़ास रहता है, जो भी मुझे लगता है कि आज का दिन थोड़ा अलग है, ख़ास है, ये महीना थोड़ा ख़ास है, तो मैं ज़रूर वहाँ पे एक दिया रख के आती हूँ सुबह-सुबह। शाम का दिया तो जलता ही है, सवेरे का दिया हमेशा नहीं जलती है। जिस दिन ख़ास होता है उस दिन मैं सुबह-सुबह स्नान करती हूँ एकदम ब्रह्म मुहूर्त में और उस दिन जलाती हूँ। और ये हमारे ठाकुर जी लड्डू लड्डू गोपाल जी का ना ये जो ब्लू वाला ड्रेस है, ये ना पूरे मंदिर के लिए एक सेट बना हुआ है, मतलब सबके पास है ये कलर, ये ड्रेस। और इतना नरम है ना ये ड्रेस, पहन के इतना आराम लगता है, बहुत बहुत मतलब आप ऐसा होता है ना कि जब जो चीज़ छू के हमें खुद ऐसा लगता है ना कि कितना कंफर्टेबल है, कितना अच्छा लगता है, तो वो ना भगवान को पहनाने के बाद भी मज़ा आता है कि हाँ एकदम कंफर्टेबल पहन के बैठे हैं और देखने में भी सुंदर दिख रहे हैं। और अब जो है ना, अब मैं अपने ठाकुर जी की और भगवान की पूजा करूँगी, उनका स्नान कराऊँगी। तो जो मेरा नियम था ना, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा, स्नान, नारायण जी की पूजा, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन आपका ना हमेशा आता है, एक क्वेश्चन आता है, दीदी सारे तो समझ में आया, एक काला सा पत्थर जैसा है वो क्या है? तो वो शालिग्राम जी है। और शालिग्राम जी का एक वीडियो मैंने एक बार बनाया था, कई साल पहले बनाया था, शायद वो वीडियो मुझे भी मिलेगा तो मैं देखूँगी। उसमें ना बहुत सामने से मैंने उनको देखा है, तो अंदर इतनी मतलब इतनी सुंदर है ना, हर चीज़ बना हुआ है अंदर से, पूरा जैसे कि श्री यंत्र बना हुआ है ऐसा लगता है देखने में। बहुत कुछ दिखता है अंदर, एकदम अलग ही दिखते हैं। तो ये जो श्री यंत्र है ना, ये कई साल हो गया अभी, तो मतलब मेरे ख्याल से कितने होंगे, 8-10 साल से ऊपर ही हो चुके होंगे। नहीं, शायद 15 साल से ऊपर हो चुका होगा। तो शादी के 4-5 साल बाद ही ये लेके आ गए थे। तो उसके बाद ना ये हरिद्वार से लेके गए थे, उस वक़्त हम लोग मुंबई में थे। तो हरिद्वार से लेके गए थे और कह रहे थे कि ये लक्ष्मी नारायण शालिग्राम शिला है, मैं लेके आया हूँ। तो मुझे ना इतना अच्छा लगा था, मैं मतलब अब मैं बोल नहीं सकती मैं कितना अच्छा लगा था कि शालिग्राम जी आए हैं मतलब लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। तो मैंने उनको ना उसके आगे जो नेक्स्ट गुरुवार आया था, उसी दिन मैंने उनको पीले कपड़े में बैठाया और तुलसी माला पहनाया, चंदन लगाया। और ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा, मतलब शालिग्राम जी की सेवा करने का मौका ना सबको नहीं मिल पाता है, सच्ची बता रही हूँ। शालिग्राम जी की एक और छोटी-सी कहानी है, पता है? जब मैं मेरे ख़्याल से क्लास 1 में थी या क्लास 2 में थी, मैं अपने मम्मी-पापा के साथ हरिद्वार गई थी। उस टाइम पे तो फ़ोटो मोबाइल-सोबाइल होता ही नहीं था, तो कोई फ़ोटो ही नहीं है। 1-2 फ़ोटो खींचा था कि तो वो भी कहाँ है, कहाँ नहीं है। मतलब देखो उस टाइम पे ना चीज़ें अलग ही थी, तो अभी के बच्चे का जो चीज़ें हैं वो अलग ही है। और हाँ, ये है चाँवर, ये मैंने ऑनलाइन लिया था भगवान को हवा करने के लिए, बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को चाहिएगा तो मैं ना प्रोडक्ट टैग कर दूँगी, याद रहेगा तो मैं टैग ज़रूर करूँगी, तो ले लेना, ये बहुत सही होगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं भगवान को भोग-वोग लगा देती हूँ। तो हम लोग गए थे हरिद्वार, ठीक है? हरिद्वार से हम लोग आए ऋषिकेश, वहाँ पे हमारे साथ एक और फैमिली थी, वो शालिग्राम जी ढूँढ रहे थे। वो शालिग्राम जी उनको पसंद ही नहीं आ रहा था, कोई ज़्यादा बड़ा, कोई ज़्यादा छोटा। तो एक शालिग्राम जी उन्होंने लिया मीडियम साइज़ का, ठीक है? और मुझे एक छोटा-सा काला-सा पत्थर मिला, छोटा-सा, एकदम छोटा, मार्बल जितना, जो वो खेलते कंचे खेलते हैं ना, उतना साइज़ का। तो मैंने ऐसा उठाया काला-सा, मुझे बड़ा सही लगा और बहुत प्यारा लगा, छोटा-सा, एकदम छोटू-सा। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखो कितना प्यारा पत्थर है, मैं रख लेती हूँ। तो मम्मी ने बोला ये पत्थर कुछ अलग दिख रहा है। तो वहाँ पे जो दुकानें थी ना, तो वहाँ पे ऋषिकेश में कई साल पहले की बात बोल रही हूँ, कई साल पहले, मतलब मैं बोलूँ ना मैं क्लास 1 में थी, अब तो मेरे बच्चे क्लास 11 में आ गए, बहुत साल पहले, ढंग से तो याद भी नहीं है मुझे। तो वो दुकान में दिखाया कि बच्चों को ये मिला, यहाँ पे 2 छोटे-छोटे होल और एक जेनोई जैसा दाग बना हुआ है, क्या है ये? तो दुकान वाले बोले आपकी बेटी को तो स्वयं शालिग्राम जी खुद आए हैं उनके पास। मतलब आप सोच नहीं सकते, वो एक दिन था जो इतनी छोटी थी, लेकिन मुझे बस ऐसा लग रहा था कि भगवान खुद आए हैं, ऐसा होता है क्या, भगवान खुद आए हैं? मतलब कुछ अजीब ही लग रहा था, छोटी थी, इतना समझ नहीं था। तो मैं वो मम्मी ने आज भी रख के रखा है, वो जो शालिग्राम जी है हमारे घर में उतने ही छोटे शालिग्राम जी है, एकदम मतलब कंचे मार्बल की साइज़ के, और मम्मी आज भी उनकी पूजा करती है।
तो वो एक शालिग्राम जी मेरे मायके में है और ये शालिग्राम जी मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। तो ये है मेरे शालिग्राम जी की पूजा। आप लोग पूछते हो ना कि लेडीज़ नहीं करते, आप क्यों करते हैं? पता है, जब मैं लेडी बनी ही नहीं थी, मतलब मैं एक छोटी बच्ची थी, उस वक्त मेरे पास शालिग्राम जी आए, अपना सेवा दिया मुझे। तो मैं मना करूँ तो कैसे करूँ? मतलब मेरा कोई हक ही नहीं बनता कि मैं मना क्या क्या मना करूँ मैं? मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं ना इसके सामने। जब भगवान आते हैं तो हमारा औकात ही क्या रह जाता है ना? तो इसलिए इस बारे में मैं कभी नहीं सोचती हूँ। जब भगवान ने संकेत दिया है तो मैं मनुष्य की बातें क्यों सुनूँ? मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सब अपने-अपने जगह पे सही है। मैं किसी के साथ कोई भी युक्ति तर्क में नहीं जाना चाहती हूँ। पर मेरे लिए जो सच्चाई है वो मैंने आप सभी के साथ आज पहली बार शेयर किया है। तो चलो मतलब ये तो कहानी एक हुआ। और इसके बाद मैंने अपना गौ माता जी के लिए रोटी बनाऊंगी, तो भगवान को भोग लगा दिया है। सुबह सुबह तो खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है, लेकिन खीर बनने में ना बहुत टाइम लगता है। 1 डेढ़ घंटा आराम से बनेगा, तब जाकर उस खीर में जो ना टेस्ट आती है। तो खीर उधर बन रहा है, यहाँ पे मैं फटाफट भगवान के लिए गौ माता के लिए 2 रोटी बनाऊंगी। इसमें घी लगाऊंगी। और मेरे यहाँ पे ना आसपास कोई ऐसा नहीं है कि गौ माता मिल जाता है, बाहर जाओ तो दिख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। मैं क्या करती हूँ, 2 रोटी में घी लगाऊंगी, इसमें गुड़ रखूंगी, और जो अपने मंदिर में गौ माता रखा है ना, मतलब जो स्थापित है, वो उनके पास मैं ये भोग लगा देती हूँ। थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए भगवान के पास रखा रहता है, गौ माता के पास। आप चाहे तो ना गौ माता अपनी किचन में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर किचन में नॉनवेज वगैरह बन रहा है तो नहीं रखना ही ठीक है। ठीक है ना? कभी भी किचन में जो भी भगवान की मूर्ति, तस्वीर कुछ भी रखना है ना, तो किचन में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। अगर नॉनवेज बन रहा है तो फिर आप मंदिर में ही सब कुछ रखो। ठीक है ना? अपनी अपनी थॉट है, मैंने अपनी थॉट शेयर किया है, बाकी अपनी अपनी इच्छा। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने गौ माता के लिए ये जो है ना भोग रख दूँगी, और खीर भी बन गया था, ठाकुर जी के लिए खीर भी रख दूँगी, क्योंकि आज वो है क्या कहते हैं, अमावस्या है, और अमावस्या के दिन खीर तो ज़रूर बनना चाहिए। तो सफ़ेद चीज़ों का भोग ठाकुर जी को ज़रूर लगता है। और कुछ भी नहीं बना पा रहे तो कम से कम जो बतासा, मिश्री वगैरह ये सारी चीज़ें रखना होता है। और इसके बाद गौ माता का जो रोटी है ये एक प्लास्टिक में बांध देंगे, और जो भैया दूध देने के लिए आते हैं उनको दे दूँगी। उनको तो बहुत लोग देते हैं, कभी मतलब बहुत कुछ देते हैं, जैसे साग वगैरह दे देते हैं, या रोटी देते हैं, या गाय का कोई भी खाना दे देते हैं। तो ठीक है ना, वो मतलब देते रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। भैया का पूरा थैली भर जाता है, इतना खाना और लोग मतलब गाय माता के लिए निकालते हैं, देते हैं। ठीक है, तो उनको दे दूँगी, वो अपना लेके चले जाएंगे, गौ माता को खिला देंगे। तो मेरा तो घर बैठे ही काम बन जाता है। मतलब सच में बोल रही हूँ, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ठाकुर जी को चलो खीर का भोग लगा दिया, खीर भी बन गया है, और आराम से धीरे धीरे जो पकने वाली खीर होता है ना, उसमें आपको मेवा वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ही स्वाद इसका इतना बढ़िया होता है कि क्या बताओ। हड़बड़ी में किया हुआ चीज़ में ना कोई स्वाद नहीं होती है। अगर भगवान के लिए कुछ बना रहे हो तो आराम से बनाओ। और यहाँ पे ये वाली वीडियो ना मैंने एक दिन पहले शेयर किया था। शाम को इसी तरह से दीपदान करूँगी, लेकिन अभी तक शाम हुआ नहीं है। तो ये लक्ष्मी दीपदान है, ज़रूर आप लोग भी करना शाम के टाइम पे ये दीपदान, अगर वीडियो देख रहे हैं तो, या कल का देखा होगा तो ये वाली दीपदान आप लोग ज़रूर कर लेना। ठीक है? इसी का एक क्लिप्स, जो कल का वीडियो था उसी का एक क्लिप मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। तो बहुत अच्छा रहता है। शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। अगर आपका मिस हो गया, आपने बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो आप बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन ये वाला दीपदान कर सकते हैं। तो ये थी मेरा अमावस्या और उद्यापन का जो छोटा सा वीडियो है, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। कैसे लगा ज़रूर बताना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।